किसान मित्रों नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 में आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए परवल की खेती साथ में खीरे की खेती, दो खेती एक साथ हुआ है। बहुत ही लाजवाब रिजल्ट है। हम तो हर साल करते हैं, बाकी आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहे हैं वीडियो। तो देर ना करते हुए पहले हमारा परवल जो है लगाने का सही समय होता है अक्टूबर और नवंबर महीने में। तो अक्टूबर नवंबर महीने में हमने इस परवल को लगाया था। परवल की खेती वैसे हमको करते हुए लगभग 8 से 9 साल होने वाला है। तो 9 साल से हमारा खेत ऐसे ही चल रहा है। इसी तरह से हमारा सब परवल की खेती होती है। दिखाओ यार। और ये हमारा जाल विधि द्वारा है। तो जाल विधि द्वारा खेती करने से यही फ़ायदा है कि एक साथ दो खेती आप कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब परवल की क्वालिटी देखिए, राजेंद्र का परवल है हमारा। और इसी में हमारा खीरे की भी खेती है। खीरा भी हमारा निकल रहा है, ठीक ही ठाक है। प्रोडक्शन भी अच्छा है। और बात आगे ले चलते हैं। परवल लगाने का सही समय हमारा अक्टूबर और नवंबर महीने में होता है। अक्टूबर नवंबर महीने में गहरी जुताई करके नवंबर के पहले ही सितंबर बारिश के बाद खेत खाली हो तो अच्छी जुताई करके बढ़िया खेत तैयार करके इसमें देसी कंपोस्ट गाय का गोबर अगर मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का भी चलेगा। जो भी खाद आप देसी डालेंगे, गोबर की खाद, वो एकदम सड़ी हुई भुरभुरी खाद होनी चाहिए। कच्ची खाद आप मत डालिए किसान मित्रों, कच्ची खाद कतई मत डालिए। बढ़िया से डाल के जुताई करके अच्छे से इसका हमने लताएं जो है फैजाबाद यूनिवर्सिटी से लाया था मैं। और 8 साल, आज 9वां साल अब की बार ये है। तो 8 साल हमारे पूरे हो गए हैं, 9वां साल का अभी प्रोडक्शन चालू हो गया है। बहुत ही लाजवाब प्रोडक्शन है। उस समय हमको लास्ट अक्टूबर में हमने इसकी रोपाई की थी और ये हमारा ठंडी में वैसे पड़ा रहता है। उसके बाद जब गर्म मौसम आता है, गर्म मौसम में फिर इसकी कमाई चालू होती है। उसके पहले आप कोई और भी छोटी फसल जैसे धनिया है, मूली है, तो इस तरह से आप लहसुन है, इस तरह से आप खेती, प्याज की खेती, तमाम जो छोटे पौधे होते हैं उनकी खेती आप कर सकते हैं। बड़े पौधों वाली खेती आप मत करिए, लताओं वाली खेती। चूँकि परवल जब आप लगाएंगे तो उस पर जब आपका वो लपेट लेगा तो वो सड़ जाएगा, तो उतना अच्छा नहीं होगा। लाजवाब क्वालिटी देखिए, ये फल हमारा तैयार है। एक एक, दो दो, तीन तीन तक फल हमारा हर पत्ते में लगभग आपको मिलता है। 2 से 3, 1 2 3 4 4 भी कहीं कहीं हो जाते हैं, लेकिन 2 अक्सर मिलते हैं। तो ये है परवल लगाने का तरीका। और आप इसको जब पिंडी बना के लाते हैं, गड्ढा खोद के लगा देते हैं, अच्छे से दबा के लगाएंगे, तो ये हमारा कुछ तो अक्टूबर महीने में फुटाव हो जाता है। नवंबर महीने में, अक्टूबर से नवंबर महीने में अगर टेम्परेचर लो ज़्यादा ना हो तो अक्टूबर से नवंबर महीने भी हो जाता है। अन्यथा ये फरवरी में जब हमारा गर्म मौसम होने लगता है, गर्म पानी मिलता है, तब उस समय ये हमारा फुटाव चालू हो जाता है। और उस समय हमारा ये निराई गुड़ाई, खाद वगैरह जो भी है वो डालने का समय हो जाता है। तो ये मार्च महीने में फिर इसकी जुताई वगैरह जो भी करना है, खाद, देसी खाद वगैरह पौधे के पास, आप नीम की खली ये सब डाल के इसकी पिंडी बना के अच्छे से ये सब कर सकते हैं। और इसका बात करते हैं टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर अधिकतम नहीं होना चाहिए। 40 डिग्री के ऊपर जब होता है तो फल में पीलापन, कहने का मतलब पकने की समस्याएं ये सब हो जाती हैं। तो 42 से 45 डिग्री जब हो जाता है तो कोई भी फसल होती है तो वो नुकसानदेह हो जाती है। वो मौसम आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो ये इसका सही समय होता है अगर 25 से 38 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर रहेगा तो बहुत ही अति उत्तम होता है परवल के लिए, या और भी जो भी फसल है उनके लिए भी। तो ये और इसमें मुख्य रोग जो लगते हैं, इसमें मच्छर और फल मक्खियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो फल मक्खियों के लिए हमने एक ल्यूर लगा के रखा है, डिब्बे वाला। ये है हमारा, देखिए। तो ये लगाने का हमारा मकसद होता है, ये देखो अभी इसमें लगभग हज़ारों की संख्या में, ज़्यादा ही होंगे,
एकदम इसी में फंस के हो जाते हैं। इसमें है क्या चीज़ किसान मित्रों, ल्यूर में हमारा ये फल मक्खियाँ जो होती हैं इसमें नर और मादा होते हैं। तो इसमें जो फंसते हैं उसमें नर फंसते हैं, मादा नहीं फंसती हैं। मादा जब ये गर्भावस्था होती है, हमारा नुकसान कौन करती है? मादा मक्खियाँ करती हैं। मादा मक्खियाँ जब ये गर्भावस्था होती है तो नर्म फूल, नर्म फल जो होता है हमारा, उसी पे बैठ के ये डंक मार के उसी में अपने अंडे और बच्चे को ये सुरक्षित समझती हैं और वहीं पे ये अपना कहने का मतलब एक हिसाब से समझिए प्रसव करती हैं। और फिर उसी में से हमारा ये तमाम प्रकार के कीट, सुंडी है और सब हैं, ये सब उसी में उत्पन्न होते हैं। इसका लगाने का मेन मकसद ये होता है, इसमें जो ल्यूर लगता है तो ये जो मादा होती हैं, ये मादा की खुशबू जो होती है उसी खुशबू के हिसाब से इसमें एक ल्यूर लगता है। ल्यूर हमारा ये अंदर होता है, इसके अंदर ऊपर ये जो लगा हुआ है इसी में होता है छोटा सा टुकड़ा। वो ये लगाने पे जो नर मक्खियाँ होती हैं इसकी गंध से ये इससे आकर्षित हो जाती हैं और इसी पे आके अंदर, और देखिए बाहर भी, ये देखो बाहर भी मर जाती हैं। इसी में एकदम इनको लगता है कि हमारी मादा मक्खी यहीं पे है, संभोग करने के लिए वो लोग आते हैं और उसी में मर जाते हैं। जब नर मर जाएंगे तो मादा अकेली रहेगी, तो संभोग नहीं होगा, तो आपका प्रेग्नेंट नहीं होंगी। जब प्रेग्नेंट नहीं होंगी तो अंडा और बच्चा नहीं होगा, तो हमारी फसल को नुकसान नहीं होगा। आप देखिए कहीं भी आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा कि कहीं फल मक्खी का प्रकोप हो। एकदम देखिए जो भी डंक है ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और खीरे के भी देखिए लाजवाब क्वालिटी। इधर आप ये दिखाओ, ये भी देखिए खीरा, देखिए कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और मच्छर के लिए भी टेप हमने लगा के रखा है, आगे वो है, एक पीला है, नीला है, ऐसे इस हिसाब से लगा है। उसमें भी मच्छर काफ़ी हद तक, लगभग 60% लगभग मच्छर आपके उसी में आ जाते हैं। खीरा भी देखिए अभी स्टार्ट ही हुआ है हमारा, तो उतना ज़्यादा अभी फल है नहीं, छोटे छोटे हैं। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ये सब देखिए क्या लाजवाब। ये देखो कहीं भी इसमें फल मक्खी का प्रकोप नहीं है, देख सकते हैं किसान मित्र, लाजवाब क्वालिटी। और हमारा ये जाल विधि, अब ये हमारा जाल बनाने का समय आ गया है, काफ़ी लेट हो रहा है। तो जाल भी जब हम आपको बनाएंगे तो उसका भी वीडियो नेक्स्ट टाइम डालेंगे। तो इसमें फल मक्खी और फल मक्खी के लिए आप ये ल्यूर टेप आप लगा देंगे तो आपका काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। बाकी कुछ मार्केट से आप दवा ले आके छिड़काव कर सकते हैं, इससे आपका बचत हो जाएगा। बचत मक्खियों से भी हो जाएगा, पैसे से भी हो जाएगा और मेहनत से भी हो जाएगा। आप तीनों फॉर्मेट में बचत कर सकते हैं ल्यूर टेप लगा के। और फल मक्खी का ये डिब्बा जो है लगा के ल्यूर, आप बिना कुछ किए हुए बचत कर सकते हैं। और अधिक जब टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री के ऊपर होता है तो इसमें एक समस्या और आती है। जब 40 डिग्री के ऊपर हमारा टेम्परेचर होगा तो इसमें आपको माइट देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे माइट की समस्या हो जाती है। माइट को आप पहचानेंगे कैसे? ऐसे पत्ता आप पीछे करेंगे, इसमें तो अभी नहीं प्रकोप दिख रहा है, अभी 40-42 डिग्री हो गया है, संभवतः आप दिखने चालू हो जाएंगे कहीं कहीं पे। तो ऐसे इसी में बिंदी बिंदी टाइप में लाल लाल ऐसे दिखेगा आपको, कहीं इसे दिख नहीं रहा है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कैसे होगा। तो ये माइट का भी ध्यान देना चाहिए। माइट की दवा आप मार्केट में अवेलेबल होता है, किसी भी कंपनी का आप माइट की दवा लेके कोशिश करिए कि जो माइट की आप दवा स्प्रे करेंगे उसका सही समय आपको दोपहर के समय होता है, धूप में मारना चाहिए। मच्छर की दवा आप सुबह और शाम में मारिए, कोशिश करिए कि शाम को मारेंगे या फिर सुबह एकदम ठंड में, कहने का मतलब सूर्य निकलने के पहले ही आप स्प्रे कर दीजिए। या आपके पास शाम के समय में अगर समय है तो अति उत्तम होगा। शाम के समय में आप मारेंगे तो रात में पूरा ठंडा मौसम होता है, जो भी मच्छर वगैरह होते हैं वो आके बैठ जाते हैं, उनका स्थान चूसने के लिए रस चूसक कीट होते हैं, उनके लिए है। इसमें आप मच्छर से सबसे बढ़िया स्टार्टिंग में अब आप फरवरी से जैसे आपका फुटाव चालू होता है तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे आप करते रहेंगे तो मच्छर का भी प्रकोप बहुत ही कम मिलेगा। अगर आप रासायनिक शुरू से ही करेंगे तो मच्छर और भी तमाम प्रकार की समस्याएं जो हैं उत्पन्न होती हैं। तो किसान मित्रों, नीम ऑयल अगर आप लोगों को मिल जाए तो नीम ऑयल का स्प्रे बहुत ही बढ़िया है और नुकसानदेह भी नहीं है। फसल भी आपकी जो भी होगी
फसल पे भी नुकसान नहीं होगा और स्वास्थ्य पे भी नुकसान नहीं होगा। तो ये रहा मुख्य रोग। एक रोग आपका जब मौसम ठंडा होने आता है, कहने का मतलब ठंडे का मतलब आप समझ लीजिए किसान मित्रों, बारिश का समय जब आएगा तब एक रोग इसमें और आएगा, उसको बोलते हैं सुंडी। सुंडी का रोग, सुंडी भी आपका इसी फल मक्खी से ही होता है। अगर आप फल मक्खी कंट्रोल कर लेंगे तो सुंडी का भी प्रकोप देखने को कम मिलेगा आपको। या आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय सुंडी भी देखिएगा। जब मौसम ठंडा होगा तो सुंडी का प्रकोप, जब टेम्परेचर 40 के ऊपर होगा तो आपको माइट का प्रकोप, और मच्छर तो लगभग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मच्छर कम मिलेंगे। नॉर्मल रहेगा अभी जैसे 35, 40, 38, 40 के अंदर तक रहेगा तो मच्छर का भी प्रकोप आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो मार्केट से आप मच्छर की दवा अलग मारिए, माइट की दवा अलग मारिए, और सुंडी की दवा मार्केट में मिल जाएगी, उसकी दवा भी आपको अलग मारना पड़ेगा। या अगर तीनों की हो सकता है कि कोई कंपनियां बना रही हों दवा कि एक साथ तीनों का रिजल्ट दे रही हैं, ये मतलब नुकसान आपने जो कहने का मतलब मच्छर और माइट और सुंडी, ये तीनों अगर एक साथ ख़त्म हो रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर मार्केट से मिलता है तो एक साथ आप मार सकते हैं, अन्यथा आप अलग अलग मारेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा। तो ये रहे मुख्य रोग। और बात कर लेते हैं इसका प्रोडक्शन कब से चालू होता है। अगर आप पहली साल लगाएंगे किसान मित्रों परवल, तो पहली साल में आप लोगों को प्रोडक्शन बहुत कम देखने को मिलेगा, औसत दर्जे का आपको मिलेगा। क्योंकि जब आप लगाएंगे तो ये लगभग अप्रैल से मई महीने से आपका लगभग स्टार्ट होता है। उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता है पहली साल में पौधा। बारिश से आप लोगों को कुछ लगेगा कि हाँ हमारा पौधा है। और जब ये हमारा अक्टूबर नवंबर महीने में इसकी आप कटाई करेंगे, कलम करेंगे, तो यही आपका फरवरी महीने में जैसे ही गर्म मौसम होगा तभी से हमारा फल चालू हो जाएगा। हमारा देखिए अब की बार तो टेम्परेचर फरवरी में बहुत ज़्यादा लो था, लो के कारण नहीं था, बाकी मार्च महीने से हमारा ये सब फल चालू हो गया है। अभी ये सब देखिए तोड़ने योग्य हो गया है ये सब। तो आपका ये दूसरे दिन तीसरे दिन सही हिसाब से रहता है तो तीसरे दिन आपका फल टूटने योग्य हो जाता है। और बात कर लेते हैं इसकी लागत की। ये इसमें लागत होता है हमारा 1 एकड़ में 1500 पौधे होते हैं लगभग। ये हम 15 से 20 रुपए के हिसाब से लगभग पड़ा था हमारा खर्चा लेके, लगभग 15 रुपये। तो 15 रुपये के हिसाब से आप 1500 पौधे का 20-25 हज़ार रुपये लगभग बना था हमारा। तो एक एकड़ में हमारा लगभग 25,000 का पौधा लगता है। उसके बाद जाल का खर्च हमारा अलग से होगा। जाल का खर्च हमारा लगभग ये मान के चलो कि किसान मित्रों लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास हमारा जाल का खर्चा होता है। जाल विधि से आप अगर करेंगे तो एक बार आप जाल बना देंगे तो सालों साल आपका चलता रहेगा। और बीच बीच में जो आपका बांस बम्बू कमज़ोर है उसको आप बदल सकते हैं। बाकी हमारा जाल बनाने का आसान तरीका हमारा वीडियो में पड़ा है, आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी जाल बनी है। हमारा जाल बनाने का बहुत ही आसान तरीका है और कम लेबर में अधिक शक्तिशाली क्या नाम के जाल आपका तैयार हो जाता है, कम खर्च में, कम लेबर खर्च में, कम लागत में। किसान मित्रों इसको आप देखिएगा ज़रूर। जो भी हमारा बांस इसमें लगता है वो एक भी बांस हमारा गड़ा नहीं होगा, सब एकदम हवा में होगा। हवा का मतलब ज़मीन पे ऐसे टच होगा। आप किसी भी बांस को अगर ऊपर है अफसोस करिए हमको तोड़ना है, आप डाउन करके तोड़ सकते हैं और लगा सकते हैं पुनः। यह टूट गया है हमारा बांस, उसको आसानी से बदल सकते हैं। और डबल खेती करने का मकसद हमारा ये होता है कि जैसे फरवरी माह से स्टार्ट होता है ये, तो आप लास्ट जनवरी में या फरवरी महीने में आप खीरे की बुआई करते हैं, या और भी छोटा पौधा कोई भी आप कर सकते हैं। इसमें कहने का मतलब है कि जैसे बोड़ा है, मिर्च है, बैगन है, बैगन भी हमने लगा रखा है आगे। तो बैगन के भी इसी के साथ हमारा बैगन भी चलता है, इसी के साथ हमारा खीरा भी चलता है, इसी के साथ हमारा बोड़ा भी चलता है, मिर्च भी लगा सकते हैं। तो ये जो होता है हमारा मई महीने तक आपको ऐसा फसल बोइए आपको 2-3 महीने में जो निकल जाए। तो ये जैसे बैगन जो हमारा था लास्ट नवंबर में हमने जब इसे कटाई किया था अक्टूबर नवंबर में, तो हमारा नवंबर में ही लगा दिए थे, अभी तक हमारा वो बैगन चल रहा है। और हमारा खीरा जो है, खीरा हमारा निकल रहा है अभी अप्रैल मई 2 महीने हमारा निकल जाएगा, बहुत है। उसके बाद मई में हमारा ये सब पूरा एकदम भर जाएगा, तो फिर परवल हमारा पूरा रूप से हो जाएगा। परवल
बात कर लेते हैं इसकी अवधि की, तो परवल लगभग फरवरी से लेकर नवंबर महीने तक आपका होगा। 7 से 8 महीने की ये फसल होती है। एक बार आप लगाइए और 5 साल न्यूनतम, अधिकतम कम से कम 7 से 10 साल आपका ये पौधा, अगर आप देख रेख अच्छे से करेंगे तो ये 7 से 10 साल भी लगातार आपको फल देता रहेगा। एक बार आप लगाएंगे तो 10 साल तक आप फ़ायदा ही फ़ायदा पाएंगे। और बात कर लेते हैं 1 एकड़ में अगर इसका सही से एवरेज निकलता है किसान मित्रों, तो लगभग 3 से 4 कुंटल, 3 कुंटल 4 कुंटल पर डे का इसका प्रोडक्शन है। आप एकदम लाजवाब, आप समझ लीजिए कि इसका रेट भी बहुत ही अच्छा होता है मुनाजिब। अभी तो रेट बहुत अच्छा चल रहा है, 80 रुपये 100 रुपये चल रहा है। बाकी एक एवरेज अगर आप रेट लेंगे तो कम से कम 20 रुपये, 20 से 30 रुपये के बीच में आपका रेट मिलता है। तो कहने का मतलब अगर आपका 8 महीने की फसल है तो 8 महीने में अगर 4 महीना बिंदास आपका फल दे दिया, तो आप किसान मित्रों, आप लोग खुद ही आंकड़ा लगा लीजिए कि आपका कितना प्रोडक्शन होगा, कितना क्या होगा। और लागत की बात रही, आपका 1 एकड़ में आपका 40,000 या अधिकतम 50,000 रुपये का खर्च जाल का आएगा। 25 से 30,000 रुपये आपका पौधे का खर्च आएगा। कहने का मतलब 50, 30, 80,000 रुपये में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और दोबारा आपको इसमें फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप दवा स्प्रे करिए, तुड़ाई करिए, उतना तो आपको करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपको ये 7 से 10 साल फल देता रहेगा। और देखिए ये हमारा वैरायटी था चित्रा। ये देखिए हाईवेज का चित्रा था। ये देखिए एक उसमें 2-2 देखिए पहले कितना लाजवाब फल है। पास से दिखाओ भैया। ये देखो खीरे की भी बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, चित्रा का है। और फल भी एकदम फ्रूटिंग फल, कल्ले देखिए एकदम लाजवाब है किसान मित्रों। तो किसान मित्रों ये था हमारा परवल। और इसमें एक सबसे बड़ी समस्या एक आती है नर और मादा की। हाँ किसान मित्रों, आपने सही सुना, नर और मादा। अगर परवल में नर और मादा का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो आपका परवल फल नहीं देगा। किसी किसी किसान मित्र का कहना होता है कि हमारा फल तो बहुत लगता है पर सूख जाते हैं। सूखने का कारण ये भी होता है कि उसमें नर पौधे नहीं होते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन जो होता है लगभग कहने का तो 10 पौधे में 1 नर होना चाहिए। तो नर पौधे जो होते हैं बीच बीच में हमारे लगे पड़े हैं, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ज़रूर। 1 मिनट थोड़ा करो किसान मित्रों। इसमें नर और मादा का जो कॉम्बिनेशन होता है, 10 पौधे आपका मादा होता है तो 1 पौधा आपका नर होना चाहिए। और कोशिश ये करिए कि जो नर पौधा होगा आपका, उसको आप जाली पे मत चढ़ाइए तो उसको कटिंग करते रहिए। चूँकि नर पौधा जो होता है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है और मादा पौधों को दबा के रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको आप कटिंग करते रहेंगे, जैसे ये हमारा हमने चढ़ाया नहीं है, लगाया है बस, ये हमारा नर पौधा है। नर पौधे की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है किसान मित्रों, बहुत ही बारीकी से समझिएगा। ये है नर पौधा आपका। नर पौधे में आपको केवल फूल दिखेगा। नर पौधे में किसान मित्रों आपको फूल दिखेगा। और ये जो हमारी मादा होती हैं जिसमें फल लगता है, इसमें फूल और फल आपको साथ में दिखेगा। फूल और फल साथ में दिखेगा तो समझ लो कि ये मादा है। और ये आपका फल इसी में लगेगा किसान मित्रों, ना कि आपका इसमें लगेगा। इसमें आपका ये है नर। नर कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकता है किसान मित्रों, नर कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। बच्चा तो केवल माताएं करती हैं, मादा करती हैं। तो ये ऐसे ही इसी में भी है नर और मादा, माता और पिता। पिता कभी थोड़ी बच्चा पैदा कर सकता है, माता ही पैदा करेगी ना। तो किसान मित्रों समझने योग्य बात यही है कि किसी किसी के खेत में क्या होता है कि 10/1 का ये हो जाता है कि पूरा नर ही रहेगा। तो नर ही रहेगा तो क्या होगा, कहते हैं भैया भाई साहब हमारे खेत में तो बहुत फूल आ रहा है लेकिन फल नहीं लग रहा है। उनको पता ही नहीं है कि नर में नर है कि मादा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप परवल की खेती करना चाहते हैं तो नर और मादा का पहचान भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे किसान मित्रों। तो इसी के साथ किसान मित्रों मैं विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर आपको दिखाएंगे जाल बनाते हुए, जाल का बढ़िया कैसे बनाया जाता है वीडियो, एकदम लाजवाब और आसान तरीके में। और ये था हमारा परवल और खीरे की खेती। तो इसी के साथ किसान मित्रों विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान।